विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चारों तरफ चौक चौराहे पर चर्चा काफी तेज हो गई है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या है इस बार से नीतीश कुमार का जादू बिहार में बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को इस बार मौका देगी? क्या कह रहे हैं लोग, आइए आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव आने में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और लोगों में अपने नेताओं के प्रति एक जागरूकता देखी जा रही है। कैसा नेता होगा, इसको लेकर चौपालों में चर्चा हो रही है। हमें पहुंचे हैं छपरा के साढ़ा पंचायत में। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं। चुनावी चर्चा ही चल रही है एक तरीके से। किस तरह की चर्चा चल रही है अभी छपरा? चर्चा चल रही है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई विकास, कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ हम लोग को काम चाहिए, है ना। हम लोग का ऐसा नेता चाहिए कि जो काम कर सके। ठीक है, हम लोग युवा आदमी है। हम 5 साल नेता 10 साल रहे, वो काम किए कि नहीं किए? कुछ नहीं किए हैं। देखिए ना, विकास आप दिखाइए ना, विकास तो सीधे लग रहा है। विकास का देखिए, विकास हुआ है ना, बहुत अच्छा विकास हुआ है। देखिए, ये पंचायत सारा पंचायत है। सारा पंचायत में ऐसा विकास हुआ, हम लोग का तरफ उधर ऐसा ही। तो क्या विकास हुआ है? हर एक विभाग देखिए, हम बता रहे हैं, बिहार सरकार का जो वैकेंसी निकलता है उसमें 50% सीट बिक जाता है। अब 50 में महिला का आरक्षण ज़्यादा है। बिहार पुलिस के एग्जाम में देखिए, लड़का 75 प्लस लाएगा तो उसका मेरिट लिस्ट नहीं बन पाता है। लड़की 15-20 नंबर लाती है, उसका हो जाता है आसानी से। तो बेरोजगारी तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जिनका कहना है कि अपने नेताओं से संतुष्ट नहीं आएंगे तो काला झंडा भी दिखाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। एकदम नाराजगी, एकदम बहुत ज्यादा नाराजगी है उनसे। कोई काम, कोई विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ। सरकार तो देखिए, सामने पहले कितना टूटा फूटा रोड था, अभी भी टूटा फूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। गली है ये गली से बाहर निकले रोड तो बन गया है। हाँ, बना हुआ है, हम देख रहे हैं। रोड तो बने, पहले जाम लगता था कैसे एकदम यहाँ से। ना सर, अभी भी जाम लग रहा है। अभी भी जाम लग रहा है। पटना छोड़िए, छपरा में हम आपको दिखा दे रहे हैं। कुछ विकास नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। बहुत ज्यादा परेशानी है हमारे छपरा में। जो रोजगार दे, जो बेरोजगारों के प्रति सजग रहे, नेता उसे चाहिए जो स्थानीय स्तर पर बात समझ सके, लोगों के साथ मिलजुल के काम करे। अभी जो नेता है उनका क्या स्थिति है? अभी तो उनका तो दर्शन ही नहीं होता है। हम तो आज तक उनका शकल नहीं देखे। हम उनका चेहरा अभी तक नहीं देखे। 10 साल से विधायक है ना। विधायक है, हमको डॉक्टर है, अब पता नहीं डॉक्टर करते हैं कि नहीं करते हैं। विधायकी तो करते ही नहीं, छपरा का इलाज नहीं कर सकते। विधायकी तो करते ही नहीं है। यहाँ पर सीएन गुप्ता विधायक है, यहाँ पर कभी नहीं है, ना कोई काम किया। विधायक विकास है कि नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। निश्चित तौर पे जब चुनाव आता है तो जनता के लिए एक मौका होता है अपनी नाराजगी दिखाने का। और एक बार फिर चुनाव आने वाला है तो जनता ने अपने हिसाब किताब तय कर लिए हैं। विधायक जी जब आएंगे यहाँ पे तो उनसे जनता हिसाब जरूर पूछेगी। लेकिन जो तमाम बातें सामने आ रही है उससे देख करके लग रहा है कि छपरा का जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, दिल्ली में चल रही बीजेपी की बड़ी बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी, जिसमें बिहार चुनाव को लेकर कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, मंगल पांडे, डॉक्टर संजय जायसवाल समेत कई बड़े नेता शामिल थे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी बैठक में मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बिहार बीजेपी के नेताओं से फीडबैक लिया है। खबर है कि पीएम मोदी की 15 सितंबर को पूर्णिया में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चल रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। और इस बैठक में खास तौर पर 2 बड़े मुद्दे शामिल हुए, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं से फीडबैक लिया है। न्यूज़ 18 संवाददाता मितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मितेश, बैठक खत्म हो गई, क्या कुछ बड़ी बातें, क्या कुछ कहा नेताओं ने? देखिए, अभी औपचारिक तौर पे कुछ कहा नहीं गया है नेताओं की तरफ से, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पूरा मंथन हुआ है और गंभीर चर्चा हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है, तमाम रणनीति पर चर्चा हुई है और तमाम स्ट्रेटजी बनाई गई है इस वक्त कि किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है हम लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव में। तो अभी बिहार बीजेपी के नेता अमित शाह के आवास से निकले हैं। हालांकि अमित शाह खुद कैबिनेट की बैठक के लिए 5 बजे निकल गए थे अपने आवास से कैबिनेट बैठक के लिए, लेकिन
बिहार बीजेपी के नेता अभी भी मौजूद थे, उनके आवास में ही आपस में फिर रणनीति बना रहे थे और जो मीटिंग में निकला था उस पर मंथन कर रहे थे। और अभी अभी बिहार बीजेपी के नेता सभी निकल गए हैं अमित शाह के आवास से। तो औपचारिक तौर पर माना जाए कि बैठक खत्म हो गई है और दिल्ली में जो बहुप्रतीक्षित बैठक चल रही थी, इसको लेकर के काफी चर्चा थी और जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कैसे हमें आगे बढ़ना है, वो बैठक खत्म हो गई है। औपचारिक तौर पर अभी किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम स्ट्रेटजी बनी है कि कैसे आगे इम्प्लीमेंट करना है अपनी स्ट्रेटजी को और अगले 2 महीने में किस तरह के कार्यक्रम चलाने हैं और किस तरह से पूरे कैंपेन को आगे बढ़ाना है, इस पर व्यापक तौर पर चर्चा हुई है। जी अमितेश, आगे क्या अपडेट है? ये सभी जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं वापस पटना लौटेंगे या फिर अभी वहां रुकना है, कुछ और भी बैठकें होनी है? देखिए, बिहार बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ नेता आज रात तक पटना लौटेंगे और कुछ लोगों के कल सुबह पटना लौटने का कार्यक्रम है, चूंकि कल बंद भी आह्वान किया गया है एनडीए की तरफ से। ठीक है अमितेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इसी के